माइंडसेट बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे। आज मैं आपसे एक ऐसी बुक के की लर्निंग शेयर करने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकेंगे। क्योंकि जब तक माइंडसेट नहीं बदलता सर हमारी लाइफ नहीं बदलती। तो लाइफ को बदलना है तो माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। ये एक साइकोलॉजिस्ट की लिखी हुई बड़ी शानदार किताब है। ये कैरल एस डवेक, बड़ी ज़बरदस्त किताब उन्होंने लिखी, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। मैं इसकी की लर्निंग्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और वो की लर्निंग्स क्या है? वो कहते हैं कि आपका जो माइंडसेट है ये आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपके बिहेवियर, आपका चैलेंजेस के साथ क्या रवैया होगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट करती है। अब जब ये इम्पैक्ट करती है तो अल्टीमेटली जैसा माइंडसेट होता है वैसा ही हमारा एटीट्यूड होता है, वैसे ही हमारे कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं और वैसा ही हम चैलेंजेस को डील करते हैं। अब बुनियादी तौर पे वो ये समझती है और वो कैटेगराइज करती है दो माइंडसेट में। अब ये दो माइंडसेट कौन से हैं? बेसिकली ये ह्यूमन बीइंग्स के दो पोल्स हैं। आप इस पॉल की तरफ खड़े हैं या इस पॉल की तरफ, इट्स एंटायरली अप टू यू। आप नहीं समझ पा रहे तो आज इस वीडियो सेशन को मुकम्मल देखकर आप ये डिसाइड कर सकेंगे वेदर यू आर स्टैंडिंग ऑन द राइट और द लेफ्ट। सो फर्स्ट पॉल वो कैटेगराइज करती है ग्रोथ माइंडसेट, दूसरा वो पोल समझती हैं कि फिक्स माइंडसेट। वैसे भी पूरी दुनिया में आप लोगों को देखें तो या तो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होंगे या फिक्स माइंडसेट के लोग होंगे, इन बिटवीन नहीं होता कुछ भी। क्योंकि या लोग तरक्की करते हैं या फिर वापस अपनी ही जगह पे टिके रहते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। डवेक माइंडसेट और 4 एरियाज ऑफ लाइफ को रिलेट करती हैं। पहला वो कहते हैं कि माइंडसेट और आपकी एजुकेशन दोनों का आपस में क्या कोरिलेशन है। जब ये दोनों आपस में सिंक हो जाते हैं तो दोनों से क्या रिजल्ट्स क्या आते हैं। नंबर 2 बिजनेस और माइंडसेट का क्या कोरिलेशन है, कैसे इनको हम सिंक करते हैं तो इससे क्या रिजल्ट्स आते हैं। नंबर 3 स्पोर्ट्स के साथ क्या लिंक है, और सर रिलेशनशिप। ये 4 एरियाज हमारी ज़िंदगी के बड़े ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इन 4 एरियाज में आप कैसे सक्सेस गेन कर सकते हैं, कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं, ये आज के इस सेशन में हम बाकायदा तौर पर रिलेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डवेक के मुताबिक ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। ग्रोथ माइंडसेट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि क्या आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है या फिर आप भी फिक्स माइंडसेट के साथ हैं। क्योंकि when and until or unless you understand where do you stand, you cannot change yourself। आप कभी खुद को तब्दील नहीं कर सकते। तब्दील करने के लिए ज़रूरी है, जैसे मिल्टन ने कहा था, There is no hell, no heaven. This is just the state of mind. You can create hell out of heaven and heaven out of hell. क्योंकि ये आपका माइंड ही है जो आपको, जो कुछ आप हैं ये आपका माइंड ही आपको बनाता है। डवेक भी बिल्कुल यही कहती हैं कि अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के मालिक हैं तो फिर आपके अंदर ये 5 खूबियाँ होंगी। वो 5 खूबियाँ कौन सी हैं? पहला, आप फेलियर से सीखेंगे, लर्निंग करेंगे आप, यानी कि फेलियर से सीखेंगे। नंबर 2, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझेंगे। क्या चैलेंज आएगा आप समझेंगे चैलेंज आया है, कोई मसला नहीं, एम्ब्रेस द चैलेंज, चैलेंज कबूल करके उससे अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करके अपने रिजल्ट्स, अपने मकासद को अचीव करेंगे। 3, वो समझते हैं कि बेहतरी के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। 4, वो समझते हैं कि ये जो क्रिटिसिज्म और फीडबैक अगर लोग कुछ कहते हैं तो ये मेरी बेहतरी के लिए है, वो उसको कबूल करते हैं और उसी से सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 5, वो दूसरों की कामयाबी से जेलस नहीं होते बल्कि कामयाबी से सबक सीखते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह फिक्स माइंडसेट की भी कुछ क्वालिटीज़ हैं। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप इन 5 क्वालिटीज़ की तरफ स्टैंड करते हैं या इन 5 क्वालिटीज़ की तरफ। मैं क्वालिटीज़ ही कहूँगा, क्यों? इसलिए कि जिसके अंदर भी जो चीज़ भी होती है वो समझ रहा होता है कि मेरे अंदर ये खूबी है और फिर उसको वो चेंज नहीं करना चाह रहा होता। फिक्स माइंडसेट हमेशा ये समझता है कि उसका जो पोटेंशियल है, जो उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं, दे कैन नेवर बी चेंज। वो जो बन गया है इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। जब आपने मान ही लिया कि आप तब्दील नहीं हो सकते, सो हाउ कैन यू चेंज योर सेल्फ? ना मान लोगे तो हार जाओगे,
ठान लोगे तो जीत जाओगे। तो जब बंदा मान ही लेता है कि मैं तब्दील नहीं हो सकता, तो हाउ ही और शी कैन बी चेंज्ड, कैसे मुमकिन है, कौन उसे तब्दील करेगा, क्योंकि उसने तो मान लिया है। ये क्या करते हैं, पहली चीज ये क्रिटिसिज्म को अपना दुश्मन समझते हैं, यानी कि इनको लगता है जो कोई इनको बात करेगा वो सबसे बड़ा इनका दुश्मन है, जानी दुश्मन है, इनका दिल चाहता है उसे तो गोली ही मार दें। फिर नंबर 2, ये कभी अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते। नंबर 3, चूंकि इनको यकीन हो जाता है कि ये तब्दील नहीं हो सकते, तो फिर ये बेहतरी के लिए कोशिश नहीं करते। नंबर 4, इनको ये लगता है कि जो इनको पता है किसी और को पता नहीं, ये तब्दील हो ही नहीं सकते, इनके लिए मुमकिन ही नहीं है कि ये तब्दील हो जाए। नंबर 5, ये हमेशा चैलेंजेस को रिस्क समझते हैं। ये समझते हैं कि चैलेंज आ गया है या कोई दूसरा कामयाब हो गया है तो फिर ये हमारे लिए मसाइल पैदा करेगा। ये कभी चेंज को कबूल नहीं करते। तो ये ऐसी तमाम ये क्वालिटीज़, जैसे मैंने कहा, ऐसी तमाम खूबियाँ अगर आपके अंदर हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी ये खूबियाँ हैं, यानी कि आपसे कोई बड़ा हुआ आपको अच्छा नहीं लगता, क्रिटिसिज्म आपको कबूल नहीं है, चैलेंजेस को आप कबूल नहीं करते, मेहनत को आप वक्त का ज़या समझते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट है। ये फिक्स माइंडसेट आपको कभी ग्रोथ नहीं करने देगा। ड्विक कहती है कि अगर ऐसे लोग जो फिक्स माइंडसेट के लोग हैं कभी कोई कामयाबी हासिल कर भी लें तो इनकी कामयाबी आरज़ी होती है। वो एक और बड़ी ख़तरनाक बात कहती है कि ये जो जितने भी फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं ये हमेशा अंडर पोटेंशियल अचीव्ड होते हैं, यानी कि वो लोग जो अपने पोटेंशियल से हमेशा कम अचीव करते हैं क्योंकि ये कोशिश ही नहीं करते, ये अपने कंफर्ट जोन से ही नहीं निकलते। तो जो शख्स अपने कंफर्ट जोन से सर नहीं निकलता वो कैसे बेहतर अचीव कर सकता है। तो बेहतर अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें। तो ये मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं इसके ऊपर कि आप उन 4 एरियाज में अपने माइंडसेट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। माइंडसेट आपकी एजुकेशन को कैसे इंपैक्ट करता है। ड्वेक कहती हैं, देखिए एक है कि आप इंटेलिजेंस की बात करते हैं, दूसरा वो कहती है लर्निंग की बात। देखिए इंटेलिजेंस एंड लर्निंग बोथ आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। हम ये समझते हैं कि चीज़ों को याद करना, क्रैम करना, सॉल्व करना ये बहुत बड़ा आर्ट है। सर ये बड़ा आर्ट नहीं है। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस को प्रेज करने की बजाय आपको लर्निंग को प्रेज करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रोथ माइंडसेट है वो लर्निंग को प्रेज करता है। इंटेलिजेंट ये समझता है कि मुझे सब कुछ आता है, जबकि लर्निंग वाला ये समझता है मुझे सीखने की ज़रूरत है। एरिस्टोटल ने कहा था आई नो ओनली वन थिंग दैट आई नो नथिंग। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। जिसको ये पता होता है कि मैं ज़हीन नहीं हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत है, वो कोशिश करता रहता है। और जब कोशिश करता रहता है तो ये जो कंटिन्यूअस एफर्ट है, सीखने की कोशिश है, यही तो ग्रोथ माइंडसेट है। यही तो आपको पत्थर में से दरख्त निकालने की सलाहियत रखती है। यही तो वो कोयले के कान में से हीरा निकालने की बिल्कुल मिसाल रखती है कि आप जब सीखने की कोशिश करोगे, लर्न करोगे तो बढ़ोगे। जब लर्न नहीं करोगे तो अर्न कैसे करोगे। तो एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है। ज़िंदगी में आप सिर्फ 2 में से किसी एक सिचुएशन में रहते हैं, या आप सीखते हैं या आप सिखाते हैं। अगर आप दोनों कैटेगरीज में से कहीं बाहर हैं, आप ये समझते हैं ना तो मुझे सीखना है ना सिखाना है, तो सर फिर आप फिक्स माइंडसेट के साथ हैं। ग्रोथ माइंडसेट आपके पास से भी नहीं गुजरा। तो जब ग्रोथ माइंडसेट आपके पास से नहीं गुजरा, आप इंटेलिजेंट तो हैं लेकिन आप सीख नहीं रहे, आप लर्नर नहीं हैं। और ये कहा जाता है कि एन इंटेलिजेंट कैन फेल बट अ स्ट्रगलिंग, अ हार्ड वर्किंग, अ लर्नर कैन नेवर। क्योंकि वो शख्स जो ज़हीन है वो नाकाम हो सकता है, सीखने वाला नाकाम नहीं हो सकता। नंबर 2, रिलेशनशिप में माइंडसेट कितना इम्पैक्ट करता है। हमारे पास पर्सनल कोचिंग के लिए लोग आते हैं तो बड़ा ही प्रॉब्लम होता है लोगों का। एक्चुअली बीवी खामद के बारे में डिफरेंट सोच रही होती है, खामद बीवी के बारे में एक माइंडसेट बना बैठा होता है, माँ बेटे के बारे में, बेटा माँ के बारे में। आज ही अभी एक मेरे स्टूडेंट हैं जो बहुत पुराने, कोई 2003-04 के, वो मुझे अपना रोना रो रहे थे कि सर मेरी शादी के बाद मेरे लिए घर मेरे लिए अजनबी बन गया है। ये ऐसा होता है, वजह क्या कि हमने माइंडसेट बना लिया होता है। उस बच्चे ने भी बना लिया है, वालिदैन ने भी बना लिया है। अब जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक ये
जो भी सिचुएशन बनी है ये चेंज नहीं हो सकती। रिलेशन में दो चीज़ें होती है सर, लिख लें, पल्ले बांध लें, आपके रिलेशनशिप बड़े खूबसूरत हो जाएंगे, आप फुलफिलमेंट ले आएंगे, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आप खुश हो जाएंगे, आप लज्जतें उठाएंगे अपने रिलेशनशिप से। नंबर 1, रिलेशन में इंसान लर्न करता है और ग्रो करता है। रिलेशन में जब तक इंसान लर्न नहीं करता, ग्रो नहीं करता। क्योंकि अगर आपकी बीवी से लड़ाई हुई, खामद से लड़ाई हुई, माँ भाई बहन किसी से भी लड़ाई हो गई और आप सीख नहीं सके कि क्यों हुई, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो सर फिर आप ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि आप स्टक हो जाएंगे रिलेशंस में। आप अपने इर्द गिर्द कई 100, 1000, लाखों, करोड़ों लोगों को देखते होंगे जिनकी सारी एनर्जी सक कर ली सिर्फ रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स ने। और वो लोग जो अपने रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स को कंकर कर लेते हैं, सर उनकी एनर्जीज बच जाती हैं। उनका माइंड इंटेलिजेंट ना भी हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो स्ट्रगल करके आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी बच जाती है। और जो लोग कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे रहते हैं, सर जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, वो फेल हो जाते हैं। नंबर 3, बिजनेस। चूंकि ये साइकोलॉजिस्ट हैं तो बड़ा जबरदस्त हमारा फील्ड है, तो माइंड क्या करता है? जैसे कि स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन लीडर्स एंड द फॉलोअर्स। ये लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, वो लीडर्स होते हैं जो 3 चीज़ें वो ज़रूर करते हैं। नंबर 1, वो इनोवेशन लेके आते हैं। नंबर 2, उनमें रेजिलियंस होती है। नंबर 3, वो लर्न करते हैं। कल ही मैंने एक बिजनेस व्लॉग किया है, जैसे मोहम्मद फौजी, उनकी कंपनी है फिस्को। अब फिस्को कंपनी के CEO ये बताते हैं कि कैसे मैंने ग्रो किया लर्न करके। जब तक मैं लर्न नहीं करता था तो मैं ग्रो नहीं कर सका। बिल्कुल इसी तरह दुनिया में कोई शख्स अगर बिजनेस करना चाहता है, 3 चीज़ों के साथ सर आप ग्रोथ कर सकेंगे। इनोवेशन, रेजिलियंस, मतलब आपने डटे रहना है, लगे रहना है, जो काम कर रहे हैं करते जाओ, कोई किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद को साबित करना है, खुद के लिए साबित करना है, किसी को नहीं बताना। कौन क्या सोचता है सोचने दें, काम करते जाए। तो ये 3 चीज़ें अगर आप में हैं तो आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है, क्योंकि आप बिजनेस में भी ग्रो करना चाहते हैं। इनोवेशन, रेजिलियंस, लर्निंग। नंबर 4, और स्पोर्ट्स की बात करती है, कहती है कि स्पोर्ट्स का जो माइंडसेट होता है ना, ग्रोथ माइंडसेट होता है। कभी आपने कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन कामयाब होते नहीं देखा होगा जिसमें 2 खूबियां नहीं होंगी, क्योंकि स्पोर्ट्स की ये 2 खूबियां, मैं चूंकि स्पोर्ट्समैन हूं, मुझे ये खूबियां हमेशा अच्छी लगती हैं और मैंने आज तक सिर्फ उन लोगों को ही स्पोर्ट्स में ग्रो करते देखा है जिन लोगों में 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, प्रॉपर ट्रेनिंग। नंबर 2, ट्रेनिंग के बाद प्रॉपर प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस स्ट्रगल। क्योंकि अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, स्किल सेट आपका माठ है, पीछे रह जाओगे। अगर स्किल सेट है, प्रैक्टिस नहीं करते, तब भी मार खा जाओगे। आगे वो बढ़ जाएगा, वो माइंडसेट आगे बढ़ जाएगा जो प्रॉपर ट्रेनिंग लेता है, प्रॉपर प्रैक्टिस करता है, स्ट्रगल करता है, आगे निकल जाएगा। लाइफ सर बिल्कुल एक स्पोर्ट की तरह है। लाइफ जैसे माइंडसेट की हमने बात की, आपका बिजनेस है, रिलेशनशिप है, स्पोर्ट्स है, या फिर आपकी एजुकेशन है। आप देखें, एक्सीलेंस इन एजुकेशन, आप सोच रहे होंगे इंटेलिजेंस से आती है। नो सर, इंटेलिजेंस से नहीं आती। बड़े इंटेलिजेंट फेल हो गए, कामयाब वो हुए जिनका ग्रोथ माइंडसेट था। नंबर ज़्यादा लेके लोग क्यों फेल हो रहे हैं? अब मार्केट में देखें ना, आज डिग्रीज हैं, नंबर्स हैं, ग्रेड्स हैं, बट द एंटायर सिस्टम इज डिग्रेडेड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ग्रेड्स। दिस ग्रेड सिस्टम हैज़ डिग्रेडेड द एंटायर सिस्टम। बड़े बड़े ग्रेड्स हैं लेकिन सारे डिग्रेड हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेड्स तो आ गए, स्किल नहीं आई, लर्न नहीं किया। वो जो सोशल स्किल्स थी वो लर्न नहीं कर सके, बिजनेस स्किल लर्न नहीं कर सके, प्रोफेशनल स्किल्स लर्न नहीं कर सके, तो सर किस काम की ये डिग्री? जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। आपका ग्रोथ माइंडसेट ही आपकी लाइफ में आपको आगे लेके बढ़ सकेगा। तो यही द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, माइंडसेट। चेंज योर माइंडसेट। आपकी जिंदगी तब बदलेगी जब आपका माइंडसेट बदलेगा। ये जबर का मौसम कब बदलेगा? तुम बदलोगे तब बदलेगा। तो आप कैसे बदलोगे सर? आप बदल सकते हो अपना माइंडसेट चेंज करके। आज का सेशन आपको कैसा लगा? कि आपका पोटेंशियल चाहे कम है, आपके पास एनर्जी कम है, आपके पास क्वालिफिकेशन कम है, आपके पास स्किल सेट कम है, कोई मसला नहीं है सर। आज से ही ग्रोथ माइंडसेट लगाइए, सीखने को अपना शुआर बनाइए, क्रिटिसिज्म को कबूल कीजिए, दूसरों की कामयाबी से सीखिए, कामयाबी पे खुश हो जाइए और सीखते रहिए। मैं
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ آپ کی کنٹینیوس ایفرٹ آپ کو اس مقام تک لے جائے گی جہاں آپ نے کبھی خیال کیا ہوگا آپ اس ہورائزن سے بھی آگے جائیں گے۔ ہم ہر فرائیڈے کو ایک بک کی سمری کرتے ہیں۔ اگر آپ بک لور ہیں، پوری کتاب نہیں پڑھ سکتے تو سر آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پوری کتاب کا نچوڑ صرف 10 سے 15 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ وہ نچوڑ ہے جو صرف اور صرف باتیں نہیں ہوں گی، تھیوریٹیکل نہیں ہوگا، پریکٹیکل ہوگا۔ آپ ان پہ عمل کریں۔ جہاں کہیں دقت آ رہی ہے اس چینل کو دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، نہیں کر سکے تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ آپ کی یہ فیور ہمارے لیے بڑے معنی رکھتی ہے۔ اور اگر آپ فردر سیکھنا چاہتے ہیں، سٹرکچرڈ لرننگ کرنا چاہتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، آپ ہمارے ہر مہینے میں 2 سے 3 کورسز چل رہے ہوتے ہیں، آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک بار آپ ہمیں جوائن کر لیں گے، اس کے بعد صرف آپ ہمارے ہو جائیں گے۔ تھینک یو۔